नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन में जब किसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए तो समझ लीजिए राजनीति अपने मकसद में कामयाब हो गई है। किसानों के नाम के पीछे शान होता है और ये शान जब उनसे छीन लिया जाए तो समझ लीजिए राजनीति की जीत हो गई है। देश के माहौल को किस तरह से बदलना चाहिए ये हमें राजनीति से सीखना चाहिए। किसी भी आंदोलन को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है उसके लिए आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग को किस तरह से डाइवर्ट करना है उसके लिए भी राजनीतिक पार्टियां हैं। देश के किसान लगभग 60 दिनों से अपना आंदोलन जारी किए हुए थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद अब शायद उनकी ये एकता अब खत्म हो रही है, क्योंकि बहुत से किसान संगठनों ने अब सरकार की बात मान ली है। मगर कुछ अभी भी इस उम्मीद में है कि इसे सरकार झुकेगी और इस 3 बिल को वापस लेगी। इस बीच 2 और किसान यूनियन ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के बाद भारतीय किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। पूरे देश के किसानों बर्बाद कर क्या बात। मगर सरकार की मंशा साफ है, वो इस बिल को डीले कर सकती है 1.5 साल के लिए, मगर वापस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस पेंडिंग है और अब किसानों का आखिरी सहारा सुप्रीम कोर्ट ही है। जो लोग किसान आंदोलन में किसानों का सपोर्ट कर रहे थे उनके दिलों को भी ठेस पहुंचा है, क्योंकि ना धर्म बड़ी ना जाति, देश बड़ा होना चाहिए। और लाल किले पर एक विशेष समुदाय के झंडा फहराने के बाद वो तमाम लोग जो कि किसानों के सपोर्ट में थे उनके दिलों में भी अब क्रोध की भावना है। और वो लोग जिन्हें सरकार की साजिश साफ साफ नजर आ रही थी वो लोग भी अब किसानों के सपोर्ट में बोलने को उचित नहीं समझ रहे हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई सारी बातें हैं जो आज से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। 1969 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन और प्रिवी पर्सेस यानी राजा महाराजा को जो एक सरकार रकम देती थी उनकी शान में, उसको खत्म करना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो हार गई दोनों केसेस में। सोचिए, इस देश की प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हार गई, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ था। 1971 में इलेक्शन था और उन्होंने जनता से कहा कि मैं जनता के पैसे जनता को देना चाहती हूं और ये राजा महाराजा को बेमतलब का पैसा देना पड़ता है सरकार को। अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं ये सारी चीजें करूंगी। और हुआ भी ऐसा, लोगों ने सरकार को ऐसा बहुमत दिलाया कि एक मजबूत सरकार अपने दम पर सब कुछ कर सके। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और सुप्रीम कोर्ट जो इस बिल के खिलाफ थी, लेकिन संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट कर करके एक न्यू लॉ बना दिया गया। उसके बाद सब सही हो गया। मैंने इंदिरा गांधी का जो स्टोरी था इसलिए भी सुनाया क्योंकि आपको कुछ एक बात याद रहे कि जब सरकार मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट कमजोर होता है, और जब सुप्रीम कोर्ट मजबूत होता है तो समझ लीजिए कि सरकार कमजोर है। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार कमजोर थी और 1971 में मजबूत। और अगर हम आज की बात करें तो आज मोदी जी की सरकार है जो कि मजबूत है। और अब जो किसान सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वहां क्या होगा। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश के किसान बर्बाद कर क्या बात। देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर। आज किसान रो रहे हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि अब दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली बॉर्डर को खाली करने का कह रहा है। 26 जनवरी के घटना से पहले सभी लोग किसानों के साथ थे और आज उनके खुद के संगठन उनका साथ नहीं दे रहे हैं। सीएए एनआरसी में भी इसी तरह से हुआ था, लेकिन अंत में क्या हुआ? कुछ लोग इस विरोध को जो है जीत बता रहे हैं कि अभी तक सीएए और एनआरसी लागू नहीं हुआ, तो शायद उनको पता नहीं है कि आसाम इलेक्शन के बाद सीएए और एनआरसी लागू होगा। पॉलिटिक्स हर जगह है, पार्लियामेंट से लेकर के गली मोहल्ले तक। राजनीति में ना जीत देखी जाती है ना हार, राजनीति में बस मौका देखा जाता है और सही वक्त का इंतजार किया जाता है। जस्ट लाइक एज 26 जनवरी किसान ट्रैक्टर परेड। और फिर क्या, उसके बाद खेल बदल जाता है।
तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।